अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स इस बात पर वजीते हैं कि जी मुझे वोकैब याद करनी है। भाई वोकैब याद कौन सी करनी है? पहली बात ये है कि कौन सा इदारा है या कौन सा टीचर है जो इस बात की गारंटी करेगा कि ये वोकैब मेरे ही बुक में से आएगी या मेरे ही नोट में से आएगी। कोई ये नहीं कहेगा। सिर्फ हर बंदा ये चूरन बेचेगा कि आपने अपनी वोकैब को बेहतर बना ले, ये 700 वर्ड्स याद कर ले, 800 वर्ड याद कर ले। फिर पता क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकल गेम जैसे देखें, अगर कोई स्टूडेंट मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है तो वोकैब की, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे ने ए बुक ली, उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं जी 400 और बी वाली बुक में वर्ड्स लिखे हुए हैं 500। अब सी वालों की तो इज्जत नहीं रहती जब तक वो अपनी बुक में 600 वर्ड शामिल ना करें, और 700 जब तक शामिल ना करेंगे तो डी वाले जिंदा नहीं रहते, और ए वालों को तो माशरे में लोग थूकेंगे अगर वो अपनी किताब में 800 वर्ड्स को शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक रेस लगी हुई है कि ए ने अगर 400 वर्ड शामिल किए हैं तो मैंने 500 करने हैं, मैंने 600 करने हैं, 700 करने हैं, 800 करने हैं। अब एक तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स की गेम हो गई। अच्छा, अब नंबर ऑफ वर्ड्स के बाद एक और गेम स्टार्ट हो गई। ए ने क्या किया है, ए ने अपनी बुक में सिर्फ सिनोनिम्स शामिल कर दी हैं, ठीक है। अब बी ने क्या किया कि यार उसने सिनोनिम शामिल किया तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स भी शामिल कर देने चाहिए, ठीक है। अब सी ने क्या किया कि यार इज्जत नहीं रहेगी कि अगर मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही शामिल करूं, तो उसने सिनोनिम्स शामिल किए, एंटोनिम्स शामिल किए और साथ में हर वर्ड का सेंटेंस भी शामिल कर दिया। अब डेल्टा ने क्या किया, डी ने क्या किया, उसने कहा कि सिनोनिम्स भी हो गया, एंटोनिम्स भी हो गया, सेंटेंस भी हो गया, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा यार मैं क्या करता हूं कि मैं इसके साथ ना एक सेंटेंस की बजाय 3 से 5 सेंटेंसेस बना देता हूं हर वर्ड के। और ई ने क्या किया, ई ने सिनोनिम्स भी शामिल कर दिए, एंटोनिम्स भी शामिल कर दिए, उसके बाद सेंटेंसेस भी शामिल कर दिए, और 3 से 5 सेंटेंसेस शामिल करने के बाद उसने कहा कि मैं इसकी पिक्चर्स भी शामिल कर देता हूं जो बच्चों को निमोनिक्स के तौर पर काम आएंगे। अब ये रियलिटी है जी, हार्श रियलिटी, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब देखिए, लेट्स सपोज अगर एक बच्चा इस किताब में से पढ़ रहा है, सिर्फ सिनोनिम्स पढ़ रहा है, वो बच्चा अगर इस वाले बच्चे से डिस्कशन करेगा ना कि वोकैब का क्या तैयार कर रहे हो, तो वो कहता है यार मेरी बुक में तो 500 वर्ड्स हैं, वो कहता है जी मेरी बुक में 400 वर्ड्स हैं। तो ये जो 400 वाला बच्चा है ना, जिसके पास ये बुक है जिसमें 400 वर्ड सिर्फ सिनोनिम्स के हैं, भाई वो वैसे ही आधा फोत हो जाता है, उसका बीपी लो हो जाएगा, शुगर लो हो जाएगा, वो वैसे ही आधा मर जाएगा, आधा जमीन में चला जाएगा। और ये बच्चा जब इस बच्चे से मिलेगा कि यार मैं तो ये बुक से कर रहा हूँ, बी बुक से तू कहां से कर रहा है, तो वो कहता है जी मेरे पास 600 वाली बुक है, उसमें सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी और सेंटेंसेस भी है, ठीक है। तो भाई वो तो और पागल हो गया। इसके बाद ये वाला बच्चा मिला, इससे ये वाला बच्चा मिला, इससे, और ये एक लहर जो वेव पैदा हुई ना, जो फ्रस्ट्रेशन की, कंफ्यूजन की, जो की गई, ठीक है, जो की गई, मैं कहता हूं अनइमेजिनेबल कंफ्यूजन है। अभी बेटे ने कमेंट किया है, सर आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट गो मैड ऑन वोकैब लाइक इट्स अ गुड थिंग टू लर्न वर्ड। हाँ जी बेटे, बिल्कुल एम्प्टी कैट के लिए आज के लेक्चर का मोरल लेसन ही यही है कि एम्प्टी कैट एक कहानी है जो सिर्फ स्टूडेंट को बनाकर बताई गई है, सिर्फ अपनी वोकैब की किताब बेचने के लिए। तो ये इतना आसान है। देखिए किताब बनाने में कितना टाइम लगता है, वोकैब की किताब बनाने में पता है कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट कैसे लगते हैं, 15 मिनट कैसे लगते हैं। अब चैट जीपीटी पे जाएं, आप जेमिनाई पे जाएं, आप ग्रोक पर जाएं, और जेमिनाई इज द बेस्ट। आप जेमिनाई पे जाते हैं, आप जेमिनाई से कहते हैं कि यार मैं एमडी कैट का टीचर हूँ, मैं एमडी कैट इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मेरे स्टूडेंट एमडी कैट के, मैं उनके लिए ना एक वोकैब की बुक बनाना चाहता हूँ, तो मोस्ट कॉमन 500 वर्ड्स निकाल दो, हर वर्ड के 15 सिनोनिम्स निकाल दो, हर वर्ड के 15 एंटोनिम्स निकाल दो, हर वर्ड के 5 सेंटेंसेस बना दो। विद इन 15 मिनट्स आपकी वोकैब की बुक प्रिंट होकर क्या होगी, बाहर उसको प्रिंट करवाएं, लेबल लगाएं, बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करें, बच्चों में चूरन बेचो और अपनी किताब बेचो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। एम्प्टी कैट वोकैब के लिए आपने खुदा का खौफ कीजिएगा, किसी भी बुक को नहीं परचेज करना है, किसी भी बुक से एम्प्टी कैट वोकैब को रट्टा नहीं मारना है। रट्टे वाली वोकैब बेटे है ही नहीं, आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आने हैं,
और कंटेक्चुअल मीनिंग में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होता है। तो सिर्फ एक ही हल है। सिर्फ एक हल क्या है? हल सिर्फ ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि बेटे आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना आ जाए। बिल्कुल भी आपने किसी वोकैब को रट्टा नहीं मारना है, ये बात ज़हन से निकाल दें। फलां टीचर की किताब, फलां इदारे की किताब, फलां टीचर के नोट्स, फलां इदारे के नोट्स, इसमें 500 वर्ड्स आ गए, 10,000 वर्ड आ गए, ये आ गया वो आ गया। खुदा का खौफ कीजिएगा, अपनी जान छुड़वा लें थोड़ा इस दौर में रहते हुए। वैसे तो आप अपने आप को जेन ज़ी बोलते हैं कि हम बड़ा लॉजिकल सोचते हैं, बड़ा एनालिटिकल सोचते हैं, हमारा सोचना बड़ा अच्छा हो गया जी, हम बड़े कम्प्लेक्स हो गया थिंकिंग में। तो चीजों को समझा करें, चीजों को देखा करें, चीजों की हार्श रियलिटीज को देखा करें। दिस इज लाइफ। तो आपने याद रखना है, कोई बुक वोकैब के लिए आपने बिल्कुल परचेज नहीं करनी है, कोई नोट्स आपने नहीं लेने हैं, और डाउनलोड करने के अलावा फिर क्या होता है देखिए, फिर एक और चीज निकल आती है, फ्री अवेलेबिलिटी। मतलब एक बुक है, उसमें 700 पेज वर्ड्स है ना, तो उसमें आपको फ्री मिल गई, तो आपको यार फ्री मिल गई तो आप रट्टा मारना शुरू कर दो, 1000 वर्ड्स है, रट्टा मारना शुरू कर दो। भाई बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स, इंटोनिम्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर पेपर, are not the parts of your PMDC syllabus। और आपने 2025 के MCQs में भी देख लिया कि कुछ भी नहीं है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या। सिंपल बात आपको बता रहा हूँ, सिंपल गेम आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, 1 रुपया भी आपने पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारना आपने। englishwithsarazim.com पर जाना है, रट्टा नहीं मारना। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल फ्री आपके पास, आपके साथ अवेलेबल है, ना कोई पैसे देने हैं, ना ही रट्टा मारना है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझना है। देखिए, आप englishwithsarazim.com पर जाएंगे, होम पेज के ऊपर आपको ये आइकॉन नजर आएगा, MDCAT vocab। कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो पेज ओपन होगा वो MDCAT vocab का पेज होगा, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, वो बेटे मैं अभी बता रहा हूँ, स्पेलिंग के लिए मैं बेटे आपको बता रहा हूँ, यूजर नेम 10980 मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आज आपके vocab के प्रॉब्लम सोल्व करके उठूंगा, नहीं तो मैं नहीं उठने वाला आज यहाँ से, ना ही आपको उठने दूंगा। अब देखिए, अब वहां पर MDCAT vocab का जो आपको आइकॉन नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा। वहां पर आपके पास 6 एक्सरसाइजेज हैं कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम्स की। आप एक्सरसाइज 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, हर एक्सरसाइज में 25 MCQs हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह PMDC के तमाम पेपर्स में 2025 में आया है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल क्लूज के साथ। तो आपने रट्टा नहीं मारना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको आपने रट्टा नहीं मारना है, खुदा का खौफ कीजिएगा, वर्ड्स को याद ना करना शुरू कर दीजिएगा। ये देने का मतलब सिर्फ ये है कि आप इनको एक दफा गो थ्रू करें, आप इनको अपनी नजरों के सामने से गुजारें, आप इनको प्रैक्टिस कर लें, और आप जब इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिराइव करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को डिराइव करने में, ठीक है। हमने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, हमने vocab को रट्टा नहीं मारना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। तो ये 6 एक्सरसाइजेज हैं, 25 MCQs ईच हैं। अगर आप इन 6 एक्सरसाइजेज को करते हैं तो आपने प्रैक्टिस किए 150 MCQs, और 150 MCQs आर मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस, कि अगर आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लॉजिक और फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो 150 MCQs बहुत ज्यादा है। और यकीन करें, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड होके करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 150 आउट ऑफ 150 बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंशाअल्लाह ताला MDCAT 2026 में आपके के सारे vocab के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। अब बात रहेगी स्पेलिंग की। उसी पेज पर आपको 6 एक्सरसाइजेज दी गई हैं स्पेलिंग की भी, ठीक है, 6 एक्सरसाइजेज दी गई है स्पेलिंग की भी। आपके पास यहाँ पर भी हर एक्सरसाइज में कितने MCQs हैं? 25 MCQs हैं। तो ये टोटल MCQs जो आपके पास बनते हैं, ये आपके पास बनते हैं 150।
आपने क्या करना है, आपने इस पे जाना है, जैसे एक्सरसाइज 1 पे क्लिक किया, आगे पीडीएफ ओपन होगा, आपने उस पीडीएफ से अपनी वो सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है, साथ ही उनके आंसर दिए हुए हैं। अगर कोई गलत हुआ तो आपने देख लेना है। ये इतने क्वेश्चन वर्ड्स हैं, यानी कि कॉमनली जितने भी आप समझ लें कि एंट्री टेस्ट चलते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम चलते हैं, उनमें आने वाले जितने भी फ्रीक्वेंट आने वाले वर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे ये वर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे पीपीएससी में आ गया, जैसे सीएसएस में जो भी इनका एक टेस्ट हो रहा है उसमें आ जाता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे कंपेटिटिव टेस्ट होते हैं, आपको पता है, जॉब्स के लिए होते हैं, एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो ये किसी ना किसी तरह पेपर में आने वाले, मतलब ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जज किए जाने वाले क्वेश्चंस हैं 150। आपने इनको वर्ड्स को देख लेना, और बिलीव मी, ये एक ऐसी चीज होगी कि जब आप इनको पढ़ रहे होंगे ना, जब आप इनको सोल्व कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा, फीड हो रहा होगा, ये सारी चीजें फीड हो रही होगी, आपको किसी तरह से भी कोई चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है स्पेलिंग के लिए इन 150 वर्ड्स की, और आपने प्रैक्टिस करनी है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लिए इन 6 एक्सरसाइजेस की। 6 एक्सरसाइजेस आपके पास वोकैब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लिए है, और 6 एक्सरसाइजेस आपके पास बेटे किसके लिए है, स्पेलिंग प्रैक्टिस के लिए है। एमडी कैट के पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक आपको किसी वोकैब को रट्टा मारने की, वोकैब के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सिलेबस का एक एक सेंटेंस खोल खोल कर बयान कर दिया। मैंने आपको पेपर में आने वाले 2025 में आने वाले तमाम एमसीक्यूज को खोल खोल कर बता दिया। किस तरह के क्वेश्चन है, पीएमडीसी ने क्या हमसे डिमांड किया है, और क्या पीएमडीसी ने उसको पूरा भी किया कि नहीं किया। तो पीएमडीसी ने बिल्कुल अपने सिलेबस को क्या किया है, पूरा किया, और तमाम प्रोविंसेस में आने वाले एमसीक्यूज आपके सामने हैं। ये 2 काम बेटे आपने करने हैं। आपने बिल्कुल भी एमडी कैट के बारे में किसी जगह से, किसी नोट्स, किसी बुक से एक वर्ड भी रट्टा नहीं मारना। अगर कोई बच्चा, अगर किसी, अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो होता है जब एक दूसरे से बच्चों से मिलते हैं। आजकल ऑनलाइन है तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का एक्सपोजर होता है ऑनलाइन पर, और आपकी गैदरिंग, आपकी डिबेट बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही होती है। जैसे आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, आपने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे होते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने याद रखना है, एमडी कैट वोकैब बिल्कुल भी कहीं से रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल भी रट्टा कहीं से नहीं मारना है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के लिए एक्सरसाइजेज दे दी, आपको स्पेलिंग के लिए दे दी। चीजें यही है जो आपके सामने है। अगर कोई बच्चा आपसे कहता है मैंने 200 400 500 वर्ड्स याद कर ली है, तो आपने उसको हाथ जोड़ के कहना, बेटे भाई बहना बहुत मेहरबानी आपकी, आपने कर लिया, वेल एंड गुड, और 500-700 कर लो। वगरना असल बात ये है जो सारजीम ने हमें बता दी है, सारजीम ने हमें समझा दी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एमडी कैट वोकैब, जिसके बारे में आप परेशान थे। डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पेजेस पर, डिफरेंट यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं कि यार ये कर लें, वो कर लें, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अदरवाइज पीएमडीसी ने आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान की हैं।